पाई बना के गा देता हूं। हाँ, बोली सदगुरु भगवान की जय। इतना जोरदार माला हैं लाए और भुने हुए काजू भी लाए, एक डिब्बा है मीठा लाए, काजू कतली नाम बताए। तुम केवल देखई का पई हो और गुरु और चेला छके छके खई हो। आशीर्वाद बंद करो, खोल योग्य है नहीं। अब जो लाइन है ना वो सोचते हैं गुरु बड़ा लालची, हमको न दे। लावन हार को काजू देना, ये लीजिए। कैसा प्रेम निराला होई, पति पत्नी दोनों हैं आए। देखिए प्रयागराज रसूलपुर में भी आने वाला है 1-2 नवंबर 2025। 25 के लिए 26 के लिए भी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। ये मामूली मामला नहीं। आशीर्वाद जा बैठ जाकर अपनी जगह पे बैठो और गुरु कृपा को लेकर बैठो। सभी भक्त आए हैं यहाँ, सरैया धाम बना है जहाँ। विजय मैरिज लान की महिमा भारी, चारों तरफ सत्संग की हो रही तैयारी। गुरु कृपा जा पर भई, मिट गए पाप अनेक, भक्त सुखी सब हो गए, कष्ट रहे ना एक। मंगल मूल गुरु हैं, अमंगल नाशक गुरुदेव, और घर घर आशीर्वाद हो। जय 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 गुरुदेव, घर घर आशीर्वाद हो। जय 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 गुरुदेव। साहिब बंदगी जय सिया राम, बाबा जय गुरुदेव की जय, तुलसीदास की जय, कबीर साहिब की जय, क्षमा साहिब की जय, माताओं बहनों की जय, पुरुषों की जय, साधुओं की जय, और हमारी नहीं जय। हमारी हो ही गई, वह में शामिल हो रुका। अब आगे सुनिए। शिवरी जंगल में पहुंच चुकी है। मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर प्रणाम किया। मतंग ऋषि से गुरु मंत्र लिया और मतंग ऋषि ने कहा, पंपा सरोवर के पास में जाई, तह कुटिया तुम ले हो बनाई। मतंग ऋषि कहते हैं, शिवरी पंपा सरोवर के किनारे जाकर कुटी बनाई है, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मेरी कुटी में तुमको रहना उचित नहीं है। समाज की दृष्टि में पुरुष संत के साथ में महिला साध्वी को नहीं रहना चाहिए, ताकि कोई प्रकार का संदेह न खड़ा। पंपा सरोवर के किनारे शिवरी ने कहा, मैं भगवान का दर्शन करना चाहती हूं, हे गुरुदेव कुछ बताओ। शिवरी भक्ति करो तुम जाई, भगवत दर्शन वहाँ पाई। कहीं न ढूंढन भगवन जाई, भगवन खुद पंपापुर आई। कहीं ढूंढने तुम भगवान को जाना मत, भगवान राम खुद आएंगे, तुम्हारी भक्ति में शक्ति होगी। एक दिन राम का आगमन हुआ है और आने से पहले शिवरी को पूरा विश्वास है कि भगवान आएंगे हमारे।
शिवरी रोज झाड़ू लगाती है, गलियां बुहारती है, गंगा जमुना से लाकर जल रखा है चरण पखारने के लिए। लोग पूछते हैं पड़ोसी कि तुम रोज गली बुहारती इतनी दूर तक क्यों? तो शिवरी उत्तर देती है, नोहरे नोहरे शिवरी गलियां बुहारे, यह गली आई है भगवान हो शिवरी के घर मां, यह गली आई है भगवान हो शिवरी के घर मां। प्रेम माम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। शिवरी की कुटिया में शिवरी कहती है एक दिन इसी रास्ते से भगवान आएंगे, इसलिए मैं गली बुहारती हूं। खट्टे मीठे से बेर शिवरी चखी चखी लावे, क्यों? भोग लगई हैं भगवान हो शिवरी के घर मां, भोग लगई है भगवान हो शिवरी के घर मां। शिवरी से तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं है। शिवरी तो बेर लाती थी, तुम केला और सेव और अमरूद और नाशपाती लाते हो, उससे ज्यादा है। और राजेंद्र नाम का गरीब भक्त गुजरात का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर, पति पत्नी प्रवचन सुनते थे टीवी में, कहते थे कि क्या ये गुरु मेरे घर कभी आएंगे? तो पत्नी कहती थी ये अपने आप आएंगे, मैं इनको मिलने नहीं जाऊंगी, और ये एक दिन यहां आएंगे। और कुछ ऐसा योग बना, मैं उसके घर पहुंच गया। टीन का पतरा पड़ा हुआ था, शिवरी जैसी कुटिया। वो पत्नी इतना खुश और पति बहुत खुश, बोला शिवरी जैसी आस लेकर हम ध्यान लगा रहे थे और ये सोच रहे थे इतने गरीब की कुटिया में कैसे आओगे, क्योंकि आपका तो बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। हमने कहा भगवान से थोड़े लंबा चौड़ा मामला है। जब भगवान शिवरी कुटिया में पहुंच गए, हम कोई भगवान थोड़े हैं, हम तो संत हैं, तो हम तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। बोले आज जो खुशी है अपार है। राजेंद्र भाई नाम था उसका। बोले अब हम हर साल दर्शन आपका करा करें, लेकिन संकल्प था आप दर्शन दोगे घर में, तब आपके हम दर्शन करेंगे, कभी आया करेंगे। शिवरी की कुटिया पर राम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा टाइम और वेट करना है। गंगा जमुना से शिवरी जल भरी लावे, चरण पखरी हैं भगवान हो शिवरी के घर मां, चरण पखरी हैं भगवान हो शिवरी के घर मां। भक्ति मां भूले भगवान हो शिवरी के घर मां, भक्ति मां भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। भक्ति भगवान को भी भुला देती है। भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी है। जब ध्रुव ने भक्ति किया, तप किया, जंगल में हाथ जोड़कर बैठ गए। सिंह बाघ उनको खाने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा तुम्हारा भक्त तप कर रहा है, सिंह बाघ खाने के लिए उसको आ रहे हैं। तो भगवान बोले कि हाँ दर्शन दे दूंगा, थोड़ा शांति से और होने दो। बोले उसने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, अब केवल सांस ले रहा है और तुम देर कर रहे हो, जाकर दर्शन दो अपने भक्त को। लक्ष्मी जी को बड़ी दया आ जाती थी। लक्ष्मी जी स्वयं आ जाती है रक्षा के लिए और चारों तरफ अपनी शक्ति से घेरा बनाकर शेर बाघ गरजते हैं, लेकिन ध्रुव को खा नहीं सकते। लक्ष्मी जी स्वयं सुरक्षा में पहुंच गए। विष्णु भगवान भी फिर पहुंचे, दर्शन दिया। ध्रुव रोने लगे कि प्रभु बहुत देर में दर्शन हुए। बोले ध्रुव
तपस्या तो करना पड़ता है, ऐसे हल्के में दर्शन नहीं होते। ध्रुव ने अपने पिता से कहा था, पिताजी अब तुम मेरे पिता नहीं, तुम केवल जन्म देने वाले पिता हो, मेरा असली पिता तो वही है। जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे, वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता। नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। नाम बेटा, अब मैं भगवान का ही बेटा हूं। नारद जी जब मधुबन में ध्रुव को मिलते हैं, नारद ने पूछा परिचय क्या है? बोले मेरा बाप भगवान है, मेरी माँ भगवान है और मेरा गांव भगवान है, मेरे भाई बहन भगवान है, मेरा कोई नहीं है, सब भगवान ही है। एक साधु रेलवे स्टेशन पर था तो उसका सामान चोरी हो गया। साधु ने पुलिस चौकी जो रेलवे स्टेशन पर थी वहां रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां का थानेदार अच्छा था, उसने रिपोर्ट लिखा और सिपाहियों को भेजा कि ये साधु दुखी है, इसका सामान चोरी हुआ है। ओढ़ने का चोरी हुआ, बिछाने का चोरी हुआ और सिरहाना रखने का चोरी हुआ, 3 सामान चोरी हुए। ढूंढो चोर है तो स्टेशन पर ही कहीं। सिपाहियों ने ढूंढा, चोर को पकड़ा, लेकिन चोर के पास में सामान केवल एक ही सामान मिला। चोर को बहुत मारा, डंडे से पीटा, तीनों सामान बरामद करो। चोर रोने लगा, बोला 3 नहीं है, एक ही है। साधु को बुलाया पुलिस चौकी में, चोर को बिठाया, बोले महात्मा एक ही सामान मिला है, पिटाई बहुत की गई है चोर की, अब चोरी की हिम्मत टूट जाएगी इसकी। आपका सामान एक मिला है, आप 3 बता रहे हो, ओढ़ने का है, बिछाने का है और सिरहाना रखने का है। तो साधु हंसा और बोला कि सामान एक ही था, उसी को कभी कभी ओढ़ लेता था, उसी को कभी कभी बिछा लेता था, उसी को सिरहाने लगा। अरे बाबा साफ बताना चाहिए, इसकी पिटाई फालतू करवा दी। तो ऐसे वही चादर ओढ़ता है, वही चादर बिछाता है, वही चादर सिरहाने लगाता है साधु। तो ऐसे ही मेरा भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है, भगवान ही बहन है, भगवान ही भाई है और भगवान ही मेरा घर है। ऐसा ध्रुव नारद जी से बोले। नारद जी खुश हो गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा जाइए तपस्या करिए। मधुबन जाई नारद तप करयू, तब भगवत का दर्शन पयऊ। थोड़ी तपस्या आपके अंदर भी होना चाहिए। तुम मधुबन मत जाओ, जंगल में मत जाओ, पहाड़ पे मत जाओ, कंदरा गुफा में मत जाओ, लेकिन अपने घर में तप करो। कोई सामान की कमी हो जाए, संतोष करना भी तप है।